तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है एन अननोन न्यूक्लियस हैज न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ दिस। न्यूक्लियर डेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है? 2.29 इंटू 10 to the power 17 kg पर क्यूबिक मीटर। ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियर डेंसिटी। एंड मास ऑफ दिस, न्यूक्लियस का मास दिया हुआ है। न्यूक्लियस का मास है 19.926 मल्टीप्लाई 10 to the power -27 kg। ये मास ऑफ न्यूक्लियस है। और हम लोगों को क्वेश्चन ने बोला है मास नंबर का वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि अगर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकालना हो तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है R0 इंटू ए पे पावर 1/3। अगर इस इक्वेशन का यूज करके हम वॉल्यूम का वैल्यू निकालेंगे तो मिलेगा 4/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब। आर का वैल्यू है R0 इंटू ए पे पावर 1/3 का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 4/3 इंटू पाई इंटू R0 का क्यूब। और ए पे पावर 1/3 पे पावर 3 क्या हो जाएगा? ए। तो वॉल्यूम निकल गया। अब हमारे पास फार्मूला है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इक्वल टू मास पे वॉल्यूम लगा देते हैं। तो इस तरह से डेंसिटी इक्वल टू मास का वैल्यू m हो गया, वॉल्यूम का वैल्यू हो गया 4/3 पाई इंटू R0 का क्यूब इंटू ए। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा डेंसिटी इक्वल टू 3m/4 पाई R0 का क्यूब इंटू ए। अब हम लोगों को यहाँ से मास नंबर चाहिए, तो मास नंबर का वैल्यू आएगा 3m/4 पाई इंटू R0 का क्यूब। और ये वाला जो डेंसिटी है वो नीचे चला जाएगा, यहाँ पे रो। अब सब डेटा हम लोगों को पता है। अब सारे डेटा में वैल्यू पुट करते हैं। तो मास नंबर इज इक्वल टू हम लोगों के पास आ गया 3 इंटू मास। मास का वैल्यू 19.926 मल्टीप्लाई 10 to the power -27 और डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 पाई। 4 पाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया है? 12.56। तो यहाँ पे लिखते हैं 12.56। 4 पाई का वैल्यू आ गया। इंटू R0 का क्यूब करना है, तो R0 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.2 इंटू 10 to the power -15। इसका होल क्यूब है तो यहाँ पे होल क्यूब कर देते हैं। इंटू डेंसिटी, डेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है 2.29 इंटू 10 to the power 17। अब इसको एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास ऊपर का डेटा है वो क्या है? 3 × 19.92। 3 × 19.92, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गया 59.76 मल्टीप्लाई 10 to the power -27 डिवाइडेड बाय 12.56 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 1.728 मल्टीप्लाई 10 to the power -45 हो जाएगा, क्योंकि 15 का क्यूब है। और यहाँ पे आ गया 2.29 इंटू 10 to the power 17। अब इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आया 5.7 59.76 मल्टीप्लाई 10 to the power -27। और ये 10 to the power -45 और ये 17, तो बन गया 10 to the power 28। -28 ऊपर चला गया तो बन गया 10 to the power 28 प्लस। और डिवाइड बाय, नीचे क्या है हम लोगों के पास? 12.56 मल्टीप्लाई 1.728। तो 1.728 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ गया 21.703 मल्टीप्लाई, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, बाकी तो सबको उस तरफ ले गए थे। मल्टीप्लाई अब क्या है? 1.728 का 2.29 है, तो मल्टीप्लाई 2.29। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई 2.29। जब इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आया 59.76 डिवाइड बाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ गया 49.70 मल्टीप्लाई, ये बन गया आपका 10। जब 10 बना तो वैल्यू आ गया 597.6 डिवाइडेड बाय 49.70। तो हम लोगों के पास वैल्यू आ गया 597.6। और इसको डिवाइड करना है आपको किससे? 49.70। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ गया 12.2002, मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया? 12। तो 12 मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। तो करेक्ट आंसर जो आएगा इसका ए आएगा। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा तब आप बना सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेगा।